औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हमेशा की तरह टपियाला टीच मास्टर में एक मरतबा आपको खुशामदीद कहते हैं। और भाईजान आज हमने सोलर पैनल के साथ एक 60 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाया है और मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक तफसीली वीडियो बनाई जाए। भाईजान अगर हम सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट बैटरी के तारे लगाएंगे तो बैटरी हमारी फ़ौरन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो करंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए उसके साथ चार्ज कंट्रोलर काफ़ी अहमियत का अमल है। और ये हमने इसका बटन दबाया है तो ये ऑन हो गया है, इसकी एलसीडी पर रोशनी नज़र आनी शुरू हो गई है। अब स्टेप बाय स्टेप इसके पर तफसील से बात करते हैं। ये जो पहले 2 पॉइंट हैं, ये वाले जो पहले इस पर लिखा हुआ है सोलर, और साथ जो लिखा हुआ है वो उस पर लिखा हुआ है बैटरी, और उसके आगे ये जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है लोड। अब दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। और ये जो 2 पॉइंट हैं इस पर हम वक्तन फ़क्तन अपना डाटा केबल लगाकर अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। ये ऊपर लिखा 60 एम्पेयर, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट ऑटोज़। मकसद है आप इसमें जिस तरह की भी करंट देंगे इसमें कोई मसला नहीं होगा। ये इसका बटन है ऑन ऑफ वाला। जब हम लोड घर में या किसी जगह पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस तरीके से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, घर का लोड जो है। भाईजान ये साथ इसके चेक का बटन लिखा हुआ है, इसको हम जब प्रेस करेंगे तो हमारी एलसीडी ऑन होगी। वो मुकम्मल हमें तफसील से चेक कराने लगे। ये ऊपर बता रहा है कि बैटरी की कंडीशन क्या है और कितने एम्पेयर आ रहे हैं, 12.9 एम्पेयर मिल रहे हैं, और उसके साथ जो लोड लगा हुआ है। भाईजान ये तारें नीचे आ रही हैं और इन 2 तारों को हमने बैटरी के साथ अटैच किया है। इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और कंट्रोलर को ऊपर भी दोनों पॉइंट लगे हुए हैं। और ये जो साथ वाले लोड वाली 2 तारें हैं इनको लाकर हमने अपने घर में एक डीसी एयर कूलर रखा हुआ है उसके साथ लगा दिया है। बिजली बंद है और ये अब इसी पर चल रहा है। भाईजान ये एक अच्छी किस्म का चार्ज कंट्रोलर है और मुझे ये काफ़ी पसंद है। ये लाहौर से मैंने परचेज़ किया था तकरीबन 3000 रुपये में। भाईजान ये ऑन ऑफ वाला बटन जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इससे ये अब हमने ऑफ़ किया तो ये हमारा डीसी कूलर बंद हो चुका है। और जैसे ही हम इसको दोबारा ऑन के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये कूलर चलना शुरू हो गया है। इसमें भाईजान असल में ये बात है कि अगर हमारे छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये चार्ज कंट्रोलर हमने नीचे लगा कर फिट कर लिया और इसके साथ हम 1 या 2 बैटरी एडजस्ट कर लेते हैं तो लोड की जगह पर हम अपने पूरे घर में बिजली मुहैया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल 12 वोल्ट के छत वाले फ़ैन मिलना शुरू हो गए हैं मार्केट से। 4000 में 4200 रुपये में वो अवेलेबल हैं। अगर अपने घर में हम वो पंखे 2 या 3 हम यूज़ करने शुरू कर लेते हैं और यहीं लोड चार्ज कंट्रोलर के लोड के ऑप्शन से हम उनको करंट दे लेते हैं तो भाईजान वो हमारा सारा दिन फ्री चलता रहेगा। और अगर ये बैटरियां साथ हमने लगाई हुई हैं तो इसके लिए ये हमको फ़ायदा मिलेगा कि अगर हमारे पास बिजली नहीं है, बिल्कुल रात को भी बिजली नहीं है, तो ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये बैटरी से करंट लेकर हमारे घर में ये वोल्टेज सप्लाई करता रहता है। और जब सुबह धूप आ जाएगी और पैनल अपना काम शुरू कर लेंगे तो जो बिजली हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ हो रही है, वो उसके अलावा जो अज़ाफ़ी बिजली आ रही है वो हमारी बैटरियों को दोबारा सेव कर देगा। ये चार्ज कंट्रोलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इसके फ़ीचर बहुत अच्छे हैं, ये चलने में भी बहुत अच्छा है। और इसमें हमको ये भी नहीं करना पड़ता कि ये ऊपर से हमारी करंट के जो कनेक्शन है वो 12 वोल्ट हैं, 24 वोल्ट हैं या 48 वोल्ट हैं, ये ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल कर लेता है। और ये हमको बताता है कि 14 वोल्ट शरिया 2 में हमारी बैटरी फुल है, 12.9 एम्पेयर हमको मिल रहे हैं। 33 मिनट हो चुके हैं मुझे ये
लोड अपने घर में यूज़ करते हैं। मकसद है कि हमारा जो कूलर है वो चलते हुए 33 मिनट गुजर चुके हैं। भाईजान इसके बारे में अगर और दोस्तों को कोई मालूमात हो तो वो हमारे नंबर पर रब्ता करें, हम उसकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। और भाईजान अब हम वापटा हो या ना हो तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम सारा दिन तो बिजली फ्री यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन रात को जब ये बैटरी साथ लगी होती है तो हम सिर्फ यही कनेक्शन रखने पड़ते हैं और ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल करता रहता है। और अब ये बेहतरीन कूलर चल रहा है और वापटा बंद है। अब ये सारा दिन हमें फ्री बिजली मुहैया करता रहेगा। असल में ये सोलर पैनल तो हमने लगवाए थे अपने वॉशिंग पाउडर का हम काम कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये चारे कंट्रोलर लगाने के बाद मैंने कहा एक दोस्तों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दें, ताकि कुछ दोस्त जो बार बार सवाल करते हैं कि यार चारे कंट्रोलर किस तरह लगाना चाहिए, उसके कनेक्शन किस तरह करने चाहिए, उनको किसी मैकेनिक की ज़रूरत ना पड़े, वो हमारी वीडियो देखकर ख़ुद इसके मुताबिक कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर कनेक्शन करने के बाद भी कोई मसला हो तो वो हमसे रब्ता करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।